नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हाल ही में एक ऐसे अंतर्राज्यीय मैरिज रैकेट का खुलासा हुआ है जिसने न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं बल्कि समाज के उस अंधेरे पक्ष को भी उजागर किया है जहां शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल संगठित अपराध के औजार के रूप में किया जा रहा था। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में इस रैकेट के मुख्य आरोपी भंवरलाल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और लंबे समय से वो फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में थी। ये मामला केवल शादी में धोखाधड़ी का नहीं है बल्कि मानव तस्करी, जबरन शादी, ठगी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अपराधों का संगठित नेटवर्क सामने लाता है। ये गिरोह राजस्थान समेत कई राज्यों में सक्रिय था और पिछले कई सालों से शादी के नाम पर लड़कियों की खरीद फरोख्त में ये जुटा हुआ कर रहा था। पूरे प्रकरण की जांच अब तेज हुई है जब शादी के नाम पर ठगी और जबरन वसूली की शिकायतें सामने आने लगी। इसके अलावा कुछ पीड़ित परिवारों ने पुलिस को बताया कि उनसे शादी के बाद लाखों रुपए की डिमांड की गई। कई मामलों में आरोप है कि शादी करवाने के बाद लड़की या उसके सहयोगी दुष्कर्म या दहेज प्रताड़ना के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसा मांगते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य की अपराध शाखा ने जांच अपने हाथ में ली। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि ये कोई एक दो घटनाओं का मामला नहीं है बल्कि एक सुव्यवस्थित अंतर्राज्यीय नेटवर्क है जो गरीब और कमजोर तबके की लड़कियों को निशाना बनाकर राजस्थान में दुल्हन के रूप में लाता था। जांच में भंवरलाल शर्मा को इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना बताया गया। पुलिस के अनुसार ये सालों से इस अवैध नेटवर्क को संचालित कर रहा था। उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे और लंबे समय से पुलिस की नजर में वो था। उस पर इनाम भी घोषित था जिससे स्पष्ट होता है कि वो कानून से बचने की कोशिश में फरार चल रहा था। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास तकरीबन 2 दशक पुराना है। वो केवल शादी रैकेट ही नहीं बल्कि अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रहा है। गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर वो अलग अलग राज्यों की लड़कियों को लाने, उन्हें राजस्थान में बसाने और फिर उनसे जुड़े विवादों के जरिए आर्थिक लाभ कमाने की योजना बनाता था। इसमें खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार की लड़कियां। रिपोर्ट्स के अनुसार ये गिरोह पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से लड़कियों को लाता था। इन राज्यों के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी या नौकरी का झांसा दिया जाता था। कई दफा परिवारों को ये विश्वास दिलाया जाता था कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो रही है और उसे बेहतर जीवन जो है इसे शादी के बाद मिलेगा। कुछ मामलों में लड़कियों की सीधे तौर पर आर्थिक प्रलोभन उन्हें दिया जाता था, जबकि कई केसेस में कई दफा बिचौलियों के माध्यम से संपर्क साधा जाता था। ये पूरा नेटवर्क इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, इतना ज्यादा व्यवस्थित था कि एक राज्य में संपर्क करने वाले लोग अलग होते थे, दूसरे राज्य में शादी करवाने लोग अलग। इस रैकेट का सबसे चिंताजनक पहलू इसकी कार्य प्रणाली पुलिस जांच में सामने आया है कि पहले संभावित दूल्हे या उनके परिवारों को दुल्हन उपलब्ध कराने की बात कही जाती थी। राजस्थान के कई ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में शादी योग्य लड़कियों की कमी है या फिर सामाजिक कारणों से बाहर की लड़कियों से शादी कराने का चलन पहले से मौजूद है। इसी सामाजिक परिस्थिति का फायदा उठाया गया। जब शादी तय हो जाती थी तो कुछ राशि पहले ली जाती थी। अच्छा, शादी के बाद कुछ समय तक जब सब कुछ सामान्य रखा जाता था, फिर या तो लड़की अचानक से घर छोड़ देती थी या फिर उसके सहयोगियों की ओर से दुष्कर्म, घरेलू हिंसा या अन्य आरोप लगाने की धमकी दी जाती थी। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। परिवारों को समझौते के नाम पर बड़ी रकम देने के लिए मजबूर किया जाता था। कई मामलों में सामाजिक बदनामी के डर से लोग पुलिस तक नहीं पहुंच पाते थे और आपस में समझौता कर लेते थे। यही वजह है कि रैकेट जो है ये लंबे समय तक चलता रहा। इस मामले को सिर्फ शादी में धोखाधड़ी कहना ठीक नहीं होगा। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इसमें मानव तस्करी के तत्व भी शामिल हैं। जब किसी लड़की को झूठे वादों से एक राज्य से दूसरे स्टेट लाया जाता है और आर्थिक लाभ के लिए उसकी शादी कराई जाती है तो ये मानव तस्करी की श्रेणी में आता है। कानून के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को धोखे, दबाव या प्रलोभन के जरिए स्थानांतरित किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर और उसका शोषण होता है तो ये गंभीर अपराध है। इस मामले में कई लड़कियों के शोषण की आशंका जताई गई है।
जिनकी भूमिका कभी पीड़िता और कभी साजिश का हिस्सा दोनों रूपों में जांच के दायरे में है। इन सब के बीच सीआईडी क्राइम ब्रांच राजस्थान की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई है। लंबे समय से फरार चल रहे भंवरलाल शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में गिरोह के नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और दूसरे सहयोगियों की जानकारी जो है अब वो जुटाई जा रही है। पुलिस ये भी देख रही है, इसकी भी जांच कर रही है कि अब तक कितनी शादियां इस रैकेट के माध्यम से कराई गई हैं और कितने लोगों से वसूली की गई है, यानी कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपी ने कई राज्यों में अपने संपर्क बना रखे थे। ये भी संभावना जताई जा रही है कि गिरोह में स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले लोग भी शामिल थे, जो दूल्हे खोजने और सौदा तय कराने में भूमिका निभाते थे। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कुछ इलाकों में लिंगानुपात की असंतुलित स्थिति, सामाजिक दबाव और शादी को लेकर पारंपरिक सोच ऐसे रैकेट के लिए जमीन तैयार करती है। जब स्थानीय स्तर पर शादी योग्य लड़कियां कम होती हैं, तो सामाजिक कारणों से शादी में दिक्कत आती है, तो परिवार बाहरी राज्यों से दुल्हन लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसी नेचर का, इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाकर जो बिचौलिए हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। गरीब राज्यों की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, विकसित राज्यों की सामाजिक मांग को कहीं ना कहीं देखा जाता है। इन दोनों के बीच अपराधी गिरोह अपने लिए अवसर तलाश लेते हैं। इसके अलावा कई मामलों में पीड़ित परिवार सामाजिक बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं। यही चुप्पी अपराधियों को हौसला देती है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लागू हो सकती हैं, जिनमें मानव तस्करी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, जबरन वसूली और धमकी जैसी धाराएं शामिल हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि लड़कियों को धोखे से लाकर आर्थिक शोषण किया गया, तो सजा निश्चित तौर पर बहुत कठोर हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि अगर झूठे मुकदमे दर्ज कराने या धमकी देकर पैसे वसूलने के सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। पुलिस अब वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस रैकेट से कितनी रकम अब तक अर्जित की गई है। इन सब के बीच देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस नेटवर्क का पूरा विस्तार सामने लाया जाए, यानी कि कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, किस तरह से। चूंकि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसलिए विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय जरूरी है। इसके अलावा जिन परिवारों ने अब तक शिकायत नहीं की है, उन्हें भी आगे आकर अपनी बात रखनी होगी, आगे आकर अपने बयान देने होंगे। इसके लिए उन्हें प्रेरित करना जरूरी है, बताना जरूरी है कि डरने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में सामाजिक दबाव और बदनामी का डर जांच को प्रभावित करता है। पीड़ित महिलाओं की पहचान, उनकी सिक्योरिटी और पुनर्वास भी एक अहम मुद्दा है। अगर वो असल में तस्करी का शिकार हुई है, तो उन्हें कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरत होगी। जयपुर में पकड़ा गया ये इंटरस्टेट मैरिज रैकेट केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज, कानून और प्रशासन के लिए चेतावनी है। शादी जैसे संवेदनशील और पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल अगर आर्थिक शोषण और अपराध के लिए किया जाए, तो निश्चित तौर पर यह पूरे सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। भंवरलाल शर्मा की गिरफ्तारी इस नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन असल में इसकी जो असली चुनौती है, इसके जरिए पूरे तंत्र को खत्म करना होगा। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, परिवार सतर्क नहीं होंगे और प्रशासन सख्ती से निगरानी नहीं रखेगा, तब तक इस तरह के गिरोह नए रूप में सामने आ सकते हैं। ये मामला हमें याद दिलाता है कि शादी केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि ये विश्वास और सुरक्षा का आधार है। अब जब इसी विश्वास का दुरुपयोग होता है, तो निश्चित तौर पर उसका असर केवल एक परिवार पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।